नमस्कार स्टूडेंट्स, माय शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर भी आप माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में आपको जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। यदि आपने यूट्यूब चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देर ना कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही डिक्टेशन विद मैटर और आउटलाइन आपको प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड, अंतिम 4, 3, 2, 1। महोदय, आज यह पहला अवसर है जबकि विरोधी दल के सदस्य को वित्त विधेयक पर अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इससे पहले कि मैं अपने विचार सदन के सामने रखूं, मैं कुछ बातें आरंभ में ही साफ कर देना चाहता हूं। आज देश की जो आर्थिक स्थिति है वह ऐसी नहीं है कि हम आम जनता पर करों का अधिक बोझ लाद सकें। साथ ही साथ हमें अपने भुगतान संतुलन को भी एक निश्चित स्तर पर लाना है। इस दृष्टि से वित्त मंत्री महोदय ने जो उपाय वर्तमान बजट में बताए हैं, मैं उनसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। ऊपरी दृष्टि से देखने से यह बहुत ही संतुलित बजट नजर आता है, लेकिन खेद है कि इसमें देश के आम गरीब वर्ग की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। अच्छा तो यह होता कि मंत्री महोदय करों को बढ़ाने के स्थान पर सरकारी खर्च तथा सरकारी शानो शौकत में कुछ कमी लाने के उपाय सुझाते। पैरा आमतौर पर यह समझा जाता है कि हम विरोधी दल वाले केवल सरकारी कार्यों की आलोचना करना ही जानते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं। मैं इस तथ्य से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। यदि हम ही जनता की भलाई की बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने की बात इस बजट में कही गई है, उसका स्वागत किया जाएगा। आज देश के हर भाग में आम आवश्यकता की वस्तुओं की कमी महसूस की जा रही है। इसका एकमात्र कारण वितरण व्यवस्था का अभाव है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा। जो धनराशि इस काम के लिए बजट में रखी गई है वह भी काफ़ी नहीं है। अच्छा होता कि खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति
का गठन किया जाता जो संसद द्वारा दिए अधिकारों का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए स्थायी एवं कारगर उपाय सुझाती। भारत एक विकासशील देश है और यहाँ पर आर्थिक उन्नति की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि नियोजित विकास के साथ उन्मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए भी अवश्य ही कदम उठाए जाएं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। यदि आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे इसके लिए नीचे बने बेल आइकॉन बटन पर क्लिक कीजिए।